शेख चल्ली के घर फाके की नौबत जाती है। बीवी उनसे सख्त नाराज होकर उन्हें काम की तलाश के लिए रवाना करती है। शेख चल्ली एक गडरिये से काम मांगते हैं और वो उन्हें एक मौका भी देता है, मगर उसके बाद की कहानी असल है। ये जानने के लिए कि शेख चल्ली की क्या दरगत बनती है, इस दिलचस्प कहानी को जरूर पढ़िए। जब शेख चल्ली के घर फाके पड़ने लगे तो उनकी बीवी उनसे बहुत बेजार हो गई। अपने मीके से मांग मांग कर कब तक खुलाती। आखिर एक दिन उसने शेख चल्ली को बहुत सख्त तो सस्त सुनाई, फिर बीसन और रोटियां बनाकर दें और कहा जाओ कहीं जाकर काम तलाश करो। शेख चल्ली न सिर्फ परले दर्जे के अहमक थे बल्कि बल्ला के काहल भी थे। चार वो नचार सफर पर रवाना हुए। क्या करना था कुछ मालूम नहीं और कहां जाना था कुछ नहीं पता। फिर भी बीवी का हुक्म था, इसलिए एक समत चल पड़े। चलते चलते गांवों की हद को पार किया तो कुछ पहाड़ियां मिले। वहां एक गडरिया बकरियां भीड़ें चरा रहा था। शेख चल्ली चलते चलते थक गए थे। उसके पास जाकर बैठ गए और पूछा, क्यों भाई गडरिये, क्या हो रहा है? बस शेख साहब होना क्या है, बकरियां चरा रहे हैं, कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं या बस यूं ही? शेख जी ने पूछा। जी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, हर बिक्री का 1 रुपया मिलता है, 40-50 रुपए महीने के मिल जाते हैं। काम का काम, आराम का इराम भाई, हमें भी यह काम सिखा दो, हम भी यही काम करेंगे। शेख जी ने कहा, ठीक है तो उन बकरियों को लेकर अब जरा आगे की पहाड़ियों पर जाइए और चरा कर लाइए। शेख साहब कुछ बकरियों को हानकते हुए पहाड़ियों पर चढ़ गए। बकरियां कभी इधर भागते हैं तो कभी उधर। शेख चल्ली को पहाड़ियों पर चलने की आदत तो थी नहीं, बार बार गर पड़ते। एक बड़ी बकरी जरा ऊपर चढ़ गई। शेख चल्ली उसे गले में लाने के लिए तेजी से ऊपर चढ़े। बिकरी ने भागना शुरू कर दिया, ये भी उसके पीछे लपके। बिकरी ने अचानक मड़कर शेख साहब के सींग मार दिए। वो ढलवान पर गिर पड़े और गोल पत्थर की तरह लड़कने लगे। काफी देर तक लड़कते रहे और एक दरख्त से आकर टकराए। वहां एक बिकरा घास चर रहा था। उसने औ देखा न ताव शेख चल्ली को सेंगों से रगीद दिया। शेख चल्ली फिर जो ढलवान पर लड़के तो सीधे गडरिये के पास अक्कर रखे। चेहरा और जिस्म पर जगह जगह खराशें, टूपी कहीं तो चपल कहीं। गडरिये का मारे हंसी के बुरा हाल था। जब जरा सुकून हुआ तो शेख चल्ली ने कहा, भाई ये हमारे बस का काम नहीं है, बिकरियों के सेंग और लातें हमसे ना खाई जाएंगी, हम चलते हैं। गडरिये ने कहा, ठीक है अब जाइए, ये अब के बस का काम नहीं। शेख चल्ली वहां से आगे बढ़े और जंगल में दाखिल हुए। चारों तरफ पेड़ पौधे और दरख्त कितार दर कितार खड़े हुए थे। धीमी धीमी हवा बह रही थी। मौसम बड़ा ही खुशगवार था। अचानक शेख चल्ली को भूख का एहसास हुआ। वो एक दरख्त के नीचे तोशा खोलकर बैठ गए। अभी उन्होंने 2-4 लुकमे ही खाए थे कि झाड़ियों में कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। इनके कान खड़े हो गए। खौफ महसूस हुआ कि कोई जंगली जानवर न हो। होशियारी से उठे और सरसराहट की समत देखा। उन्हें एक अजीब मंजर दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि 2 आदमी एक फावड़े से जमीन में गड्ढा खोद रहे हैं। पास में ही एक पीतल का बर्तन रखा हुआ है जिसका मुना अच्छी तरह बंद किया हुआ है। शेख चल्ली धीरे धीरे चलते हुए एक दरख्त की ओर में हो गए। दोनों आदमियों ने अच्छा खासा गहरा गड्ढा खोद लिया और पीतल का बर्तन गड्ढे में रखकर उसे मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर दिया। ऊपर एक पत्थर निशान के तौर पर रख दिया। इस काम से फारिग होकर दोनों ने इधर उधर देखा। फिर एक ने दूसरे से कहा, 2 रोज बाद हम इस जगह से गगरा निकाल कर ले जाएंगे और जीवरात बीच कर उधा धा बांट लेंगे। तब तक गांवों में तलाशी का काम भी खत्म हो जाएगा। दूसरे ने भी उसकी हां में हां मलाई। फिर दोनों वहां से चले गए, लेकिन जल्दी जल्दी में वो फावड़ा ले जाना भूल गए। जब वो दोनों काफी दूर निकल गए तो शेख चल्ली ने इसी फावड़े से गुढ़े को खूद कर वो गगरा बाहर निकाल लिया। उसे खोलकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पीतल के गिगरे में तरह तरह के सोने चांदी के जेवरात भरे हुए थे। वो वापस घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शेख चल्ली को वही गडरिया मिला। उसने देखा कि शेख चल्ली के सर पर गगरा है और वो घर की तरफ जा रहे हैं। खुशी उनके चेहरे से टपक रही थी। गडरिया उनके पास पहुंचा और कहा, शेख जी क्या बात है? अब तो शहर कमाई के लिए जा रहे थे, अब वापस गांवों की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये गगरा कहां से मिला? शेख चल्ली ने जरा शेखी बिगाड़ते हुए कहा, अरे भाई अब हमको मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। हमें जंगल में बहुत दौलत मिल गई है। अब तो हम आराम से रहेंगे, खाएंगे पएंगे और मौज करेंगे। बताइए तो भला क्या है गगरे में? गडरिये ने पूछा। शेख चल्ली ने गगरा सर से उतारा और उसको मुन्ना खोलकर गडरिये को दिखा दिया। पूरा गगरा ज़ेवरात से भरा हुआ था। गडरिये के दिल में लालच पैदा हो गई। उसने शेख चल्ली से कहा, आप अभी उसको लेकर गांवों न जाइए, वहां हर घर में तलाशी हो रही है। राजा के घर चोरी हो गई है। अगर चोरी का माल आपके घर से निकला तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। शेख चल्ली घबरा गए और कहा, तो फिर मैं क्या करूं? गडरिये ने कहा, ऐसा कीजिए,
यहाँ पर एक कनवा है जिसमें बहुत थोड़ा पानी है, हम जाकर इस गिगरे को इसमें छिपा देते हैं। जब गांवों में तलाशी का काम खत्म हो जाएगा तो हम उसे निकाल लेंगे, फिर आपको पूरी दौलत मिल जाएगी। शेख चल्ली उसकी बात में आ गए और उसके साथ कनवे की तरफ चले। जब कनवे पर पहुंचे तो शेख चल्ली ने सर से गगरा अतारा और कनवे की मंडेर पर रख दिया और कनवे में झांक कर देखने लगे कि कितना पानी है। इसी वक्त गडरिया पीछे से आया शेख चल्ली की दोनों टांगें पकड़कर उठा लें और उन्हें कनवे में फेंक दिया। शेख चल्ली चिल्लाते रहे, अरे मुझे बचाओ, मैं मर गया, मेरा माल लेकर भाग गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कनवे में ज्यादा पानी नहीं था। शेख चल्ली पानी में खड़े हो गए और चलाते रहे। गडरिये ने गगरा उठाया और भाग गया। शेख चल्ली को इस हालत में आधा घंटा गुजर गया। इतने में दो आदमी कनवे में झांकते दिखाई दिए। शेख चल्ली ने फिर चिल्लाना शुरू किया, अरे भाई मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अन दोनों आदमियों ने रस्सी डालकर शेख चल्ली को बाहर निकाला। जब शेख चल्ली बाहर निकले तो उन्होंने उन दोनों आदमियों को पहचान लिया। ये वही दोनों थे जिन्होंने जंगल में गगरा गाड़ा था। शेख चल्ली ने समझा कि मैं गगरा लेकर या तो इन दोनों ने मुझे देख लिया होगा और मुझे तलाश करते करते यहां आ गए होंगे। ये बात जैसे ही उनके दिमाग में आई, वो उनके पैरों पर गिर पड़े और कहा, भाई मुझे माफ कर दो, तुमने जो गगरा छिपाया था मैंने ही उसे निकाला था और गडरिया वो गगरा मुझसे छीनकर भाग गया। इन दोनों ने कहा, अच्छा तो गगरा वहां से तुम लेकर भागे हो, हम अपना फावड़ा वहां भूल गए थे। फावड़ा लेने आए तो देखा कि गगरा गायब है, अच्छा हुआ तुम मिल गए, बताओ गगरा कहां है? शेख चल्ली ने गड़गड़ाते हुए कहा, गडरिये ने मुझे कनवे में गिरा दिया और गगरा लेकर गांवों की तरफ भाग गया है। पहले तो उन्होंने शेख चल्ली को खूब मारा, फिर उन्हें रस्सी से बांधकर एक पेड़ से उल्टा लटका दिया। शेख चल्ली चिल्लाते रहे लेकिन उनको कोई रहम नहीं होया। शेख चल्ली इसी हालत में तकरीबन आधा घंटा लटके रहे। तब 4 सिपाही वहां हुए। उन्होंने शेख चल्ली की रस्सियां खोलकर आजाद किया। फिर शेख चल्ली से पूछा, तुम्हें यहां किसने अल्टा लटका दिया था? शेख चल्ली ने पूरी दास्तान उन्हें कह सुनाई। सिपाही शेख चल्ली को लेकर गांवों की तरफ रवाना हुए। गांवों पहुंचकर इन्हें मालूम हुआ कि 2 आदमी गडरिये के तलाश में आए थे और वो उसे ढूंढते ढूंढते नदी की तरफ गए हैं। सिपाही और शेख चल्ली नदी की तरफ गए। नदी पर जहां पुल बना हुआ था वहां गडरिये और चोरों में लड़ाई हो रही थी। दोनों चोर गडरिये से गगरा छीनने की कोशिश कर रहे थे। सिपाही तेजी से उनकी तरफ दौड़े। इसी वक्त चोरों ने गडरिये से गगरा छीना और पल की तरफ दौड़ पड़े। पल पर दौड़ने के दौरान एक चोर का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। उसके हाथ में गगरा था। गगरा भी पल पर गिरा और लड़कता हुआ नदी में गिर गया। चोरों ने देखा कि गगरा नदी में गिर गया तो वो सरपट भागे। सिपाहियों ने गगरा पाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। काफी तलाश किया, उन्हें गगरा कहीं नहीं मिला। तमाम सिपाही नदी से निकलकर बाहर आ गए। न तो गगरा उनके हाथ लगा और न चोर गिरफ्तार हुए। सिपाहियों ने गडरिये और शेख चल्ली को गिरफ्तार क्या और राजा के दरबार में ले गए और पूरी कहानी कह सुनाई। गडरिये और शेख चल्ली ने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए बहुत झूठ बोला, लेकिन उनकी एक न चली। राजा ने हुक्म दिया कि दोनों को सिर मूंड कर मुना पर कालिक लगा दी जाए और पूरे गांवों में गुधे बैठाकर घमाया जाए, क्योंकि उन्होंने एक तरह से चोरी का माल चराने की कोशिश की थी। दिन भर उन्हें गुधे पर बैठाकर गांवों भर में घमाया गया और शाम को छोड़ दिया गया। शेख चल्ली घर वापस हुए। उनकी बीवी ने जैसे ही उन्हें देखा खूब बातें सुनाई और घर से निकालकर दरवाजा बंद कर लिया।